अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द इंटीमेट ज़िक्र। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम एक ऐसे अजीब दौर में सांस ले रहे हैं जहाँ हर तरफ एक हुजूम है, एक शोर है, एक अफरा तफरी है। हमारे ज़हन हर वक्त दुनिया के ख्यालात से उलझे हुए हैं। हमारे दिन मसरूफियत की आग में जल रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया, हमारी रूहें अंदर से इतनी ही वीरान, खाली और प्यासी हैं। कभी ऐसा हुआ कि रात के किसी पर दुनिया जब सो रही हो, आप अपने बिस्तर पर लेटे हों, सब कुछ पास हो, हर नेमत मौजूद हो, लेकिन सीने के अंदर एक गहरा तड़पा देने वाला खालीपन महसूस हो। एक ऐसी उदासी जिसकी कोई वजह समझ ना आए। इस मत होइए, यह कोई नफसियाती बीमारी नहीं है। यह आपकी रूह की मुकद्दस मुसाफरत का एहसास है। यह वो तड़प है जो चीख चीख कर कह रही है कि अब मिट्टी के खिलौनों से दिल बहलाना छोड़ दो। और अपने खालिक को पुकार रही है, अपने मालिक की आगोश रहमत में लौटना चाहती है। और इस तड़प का, इस दर्द का कायनात में सिर्फ एक ही इलाज है, जो मेरे और आपके रब ने कुरान पाक में बिल्कुल वाज़ेह फरमा दिया। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब। कुरान पाक की आयत जिसका तर्जुमा है, आगाह हो जाओ, दिलों का हकीकी सुकून, दिलों का इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। इसी एहसास के साथ मैंने द इंटीमेट ज़िक्र शुरू किया है। ज़िक्र का मकसद यह है कि हमें अल्लाह पाक का कुर्ब नसीब हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है कि ज़िक्र करने वाले अल्लाह पाक के नज़दीक ज़िंदा के मिसाल हैं, और ज़िक्र ना करने वाले अल्लाह पाक के नज़दीक मुर्दा के मिसाल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, इनमें से एक ख़ास ज़ाकिरीन के लिए मखसूस है, जिससे वो हंसते हंसते जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ज़िक्र की 3 अक़साम हैं। सबसे पहली है यूनिवर्सल या उमूमी ज़िक्र, दूसरी है पर्सनलाइज ज़िक्र, तीसरी है सिचुएशनल ज़िक्र। आइए सबके बारे में बारी बारी बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, यूनिवर्सल या उमूमी ज़िक्र। उमूमी ज़िक्र के 2 पार्ट्स हैं। पहला है तिलावत कुरान, दूसरा है तस्बीहात। उलमा किराम फरमाते हैं कि हम रोज़ाना कुरान पाक का कम से कम 1 पारा और हफ़ाज़ कम से कम 3 पारे तिलावत करें। इसके साथ साथ सुबह शाम कम से कम 100 बार 3 तस्बीहात वक्त और जगह की पाबंदी के साथ करें। पहली तस्बीह तीसरे कलमे की, दूसरी दुरूद पाक की और तीसरी इस्तग़फ़ार की। ये वो बुनियादी अस्कार हैं जो हमारे दिल के ज़ंग को साफ करके उसे रोशन करते हैं। ज़िक्र की दूसरी किस्म है पर्सनलाइज ज़िक्र। अल्लाह पाक के 99 अस्माउल हुस्ना हैं। इनमें से खास नाम का ज़िक्र आपके लिए खास है, जो न सिर्फ आपकी रूहानी सफ़र में रहनुमाई करेगा, बल्कि दुनिया की ज़िंदगी में भी कामयाब करेगा और दिली राहत और सुकून भी मुहैया करेगा। एक खास ज़िक्र नाम, वालदा के नाम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मालूम होता है। अगर आप भी अपना खास ज़िक्र मालूम करना चाहते हैं तो अपनी डिटेल्स हमें ईमेल करें। अहम वज़ाहत, इस तरीके का जिक्र ना कुरान करीम में सराहत के साथ मौजूद है और ना किसी सही हदीस में। इसकी बुनियाद तसव्वुफ़ की बाज़ रिवायत और इल्म अबजद पर है, इसलिए इसे एक रूहानी मशवरा समझा जाए, ना कि दीन का लाजमी शरई हुक्म। बेशक जिक्र रूह की ग़िज़ा है। तीसरा है सिचुएशनल जिक्र। ज़िंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। खुशी, गम, हाजतें और ख्वाहिशें आखिरी सांस तक इंसान के साथ रहती हैं। क्या खूब कहा है मिर्ज़ा गालिब ने, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। हर तकलीफ़ के लिए, हर हाजत के लिए अलग अलग ज़िक्र होता है। हम कुरान और सुन्नत के ख़जानों की रोशनी में तमाम सिचुएशन के अज़कार को अपने वीडियोज़ के ज़रिए कवर करेंगे। हम चाहते हैं कि आप इस सफ़र में हमारे साथ चलें। हम मिलकर सुकून को हासिल करें जो दुनिया की हर चीज़ से बेहतर है। हम सिर्फ वीडियोज़ नहीं बनाएंगे, हम एक रिश्ता बनाएंगे, हमारे और हमारे रब के दरमियान का। इसी दुआ के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं कि अल्लाह पाक हमें दूसरों की ज़िंदगियों का सुकून बनाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।